छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर मिल रही है और खबर यह है कि नारायणपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, इसमें नक्सली प्रवक्ता विकल्प उर्फ रामचंद्र ढेर कर दिया गया है। कोसा उर्फ सुधाकर रेड्डी भी मारा गया है। मारे गए नक्सलियों की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इन नक्सलियों को मार गिराया गया है। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन के तहत नक्सलियों के 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर ढेर हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों की तस्वीर है। ये राजू दादा कट्टा रामचंद्र रेड्डी, सेंट्रल कमेटी मेंबर, सीसीएम जिसे कहा जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नक्सली संगठन का, जिसे ढेर किया गया है। यह बड़ी खबर है। रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए, संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो तस्वीर आ रही है, संजय आप ब्रीफ करिए इन तस्वीरों को। ये बड़ी सफलता है संजय, बहुत बड़ी सफलता है। रामचंद्र रेड्डी, कोसा, ये सब मारे गए हैं। देखिए हमने करीब 3 घंटे पहले ये खबर दिखाई थी कि इस इनकाउंटर में 2 सबसे बड़े देश के नक्सली मारे गए हैं। और देखिए ये बस्तर के इतिहास में पहली बार है, यहाँ मैं कहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी देश के 2 सबसे बड़े नक्सली जो हैं वो एक साथ एक इनकाउंटर में मारे गए हैं। और कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज़ इस खबर को 3 घंटे पहले ब्रेक किया था, उस पे अब पुलिस ने मुहर लगा दी है और हमारे सूत्र एक बार फिर से सही साबित हुए हैं। 2 सबसे बड़े नक्सली कोसा और विकल्प जिसका नाम है वो मारे गए हैं। मैं दोनों की प्रोफाइल बहुत जल्दी बता देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नक्सली विवेक। कोसा जिसका नाम असल नाम है कादरी सत्यनारायण रेड्डी, जिसे हम कोसा के नाम से भी जानते हैं, ये वो नक्सली है जब बस्तर में 80 के दशक में पहली बार नक्सली दाखिल हुए थे तो कोसा ही वो नक्सली था जो अपने बाकी दल को लेकर बस्तर आया था तेलंगाना से। यानी बस्तर में नक्सलवाद को पैदा करने वाला अगर कोई नक्सली है तो वो कोसा ही है। 2010 में जब कोसा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जिसे DKSZC कहते हैं उसका सचिव था, उसी दौरान देश का सबसे बड़ा हमला होता है ताड़मेटला में। 6 अप्रैल 2010 वो तारीख थी जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। यानी कि कोसा वो नक्सली था जिसने देश के सबसे बड़े हमले को बस्तर में किया था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। दूसरा जो नक्सली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विकल्प, जिसे हम कट्टा रामचंद्र रेड्डी के नाम से जानते हैं। ये बस्तर में लंबे समय तक DKSZC का सचिव भी रहा। इसके अलावा DKSZC के प्रवक्ता के तौर पे इसने काम किया। प्रवक्ता के तौर पे इसका नाम विकल्प था। विकल्प के नाम पे कई विज्ञप्तियां जो है नक्सलियों की हमने अपनी स्क्रीन पे दिखाई है। ऐसे में ये 2 नक्सली जो फिलहाल नक्सलियों के सबसे ऊंचे पायदान सेंट्रल कमेटी पे थे, सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, ये दोनों इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। और ये आज देश की सबसे बड़ी खबर हुई क्योंकि नक्सल संगठन को एक साथ एक ही दिन में एक ही इनकाउंटर में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ जब बस्तर और जैसे इस इलाके में नक्सलवाद को खड़े करने वाले देश के सबसे सीनियर माओवादी कैडर जो हैं वो एक एनकाउंटर में मारे गए हों। बड़ी जानकारी संजय दे रहे हैं, प्रोफाइल बता रहे हैं। जिन नक्सलियों को मार गिराया गया है वो नक्सली कौन है ये संजय ने विस्तार से बता दिया। रवि, लेकिन हम जब सुबह से बात कर रहे हैं इस पूरी खबर पर, दोपहर में ये पुष्टि हुई और संजय ने बताया कि कौन कौन मारे गए हैं, लेकिन सूत्र भी हमारे गजब के। रवि, मुझे मतलब बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम हर बार सही साबित होते हैं और सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आती है वही पुष्टि भी होती है। विवेक, आज मुझे भी गर्व है और खुशी है संजय भैया, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो खबर ब्रेक करते हैं और उनके सूत्र इतने सटीक होते हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और विस्तार न्यूज़ सबसे पहले सही खबर दिखाने के लिए ही जाना जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए हम लोग सही खबर का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही ब्रेक करते हैं। और इस खबर में भी हम सबसे पहले थे और अभी भी बता रहे हैं और सबसे पहले तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और एसपी ने, नारायणपुर के एसपी ने पुष्टि कर दिया है, रॉबिन्सन ने, और इसके अलावा फोटो भी उन्होंने जारी कर दिया है कि कोसा और विकल्प दोनों को ढेर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में कहूंगा तो सही होगा, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 सीसी मेंबर ढेर हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जवानों के लिए। और जो नक्सलवाद का जो जितना हौसला था वो टूट चुका है, ये कहना भी अब आसान हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 2 सीसी मेंबर मारे जा रहे हैं। रवि, सीसी ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पुलिस की रैंक में अधिकारी से नहीं पद से अगर तुलना करो, वैसे तुलना होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जनता को समझाने के लिए आपसे जो प्रयास कर रहा हूं कि ये सीसी मेंबर किसके इक्विवेलेंट होता है।
देखिए, अगर हम स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो डीजीपी सबसे प्रमुख होते हैं और डीजीपी वही कमेटी होते हैं। जैसे मान लीजिए पुलिस ब्यूरो उनका सबसे टॉप उनका संगठन है, मतलब टॉप कैडर है। उसके बाद सीसी मेंबर आते हैं जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य होते हैं। मतलब आप डीजीपी के बाद जो एडीजी होते हैं उसी लेवल के कैडर के हिसाब से आप उनको समझ सकते हैं। मतलब जो पुलिस ब्यूरो के बाद जो सबसे जो ताकतवर संगठन है, सबसे जो ताकतवर कैडर है, वो यही कैडर है इनका। और ऐसे ही नक्सलियों को ढेर किया गया है, एनकाउंटर किया गया है। और सबसे बड़ी बात, बार बार इसी को मैं दोहरा रहा हूं विवेक, क्योंकि एक साथ 2 नक्सली और इनके अलावा उनके जो साथी नक्सली होते हैं उनके सुरक्षा में 20-20, 30-30, अगर दोनों नक्सलियों के सुरक्षा कर्मी भी अगर होते तो वहाँ 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी होनी थी। लेकिन सिर्फ 2 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए और दोनों सीसी मेंबर मारे गए। मतलब समझ जाइए कि अगर ये बड़ी बात आपने रवि इस तरफ इशारा किया है। मैं संजय के पास जाऊंगा इस सवाल को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि 2 नक्सली मारे गए हैं और इसके अलावा किसी और के मारे जाने की खबर नहीं मिल रही है। तो संजय, क्या नक्सली के लीडर्स अलग थलग पड़ गए हैं? क्या नक्सली के लीडर्स को उनके जो कैडर्स होते थे, जो सपोर्ट मिलता था, जो दूसरे नक्सली होते थे, अब कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए अकेले मारे जा रहे हैं? विवेक, आपने जो सवाल रवि से पूछा, मैं उसका जवाब देते हुए आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने पूछा कि सेंट्रल कमेटी मेंबर का मतलब क्या होता है। मैं इसे कहूंगा कि ये राज्य का नहीं, ये देश स्तर का मसला है। यानी कि एक जो नक्सलवादी पार्टी है जिसे हम सीपीआई माओवादी कहते हैं, उस पार्टी में जो डिसीजन मेकर होंगे, जो ये तय करेंगे कि पार्टी की दशा दिशा कहाँ जाएगी, वो होते हैं पुलिस ब्यूरो। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन काम जो होता है वो करता है सेंट्रल कमेटी मेंबर। ऐसे में सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है वो व्यक्ति होता है जो पूरे देश में नक्सल संगठन कैसे काम करेगा, इसे वो लीड करता है। ऐसे में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है वो किसी नक्सल संगठन के लिए सबसे प्रमुख पद होता है। यही वजह है कि फिलहाल देश में 20 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे। बीते दिनों 6 मारे गए, आज 2 मारे गए। बमुश्किल 12 ऐसे सीसी मेंबर बचे हैं जो पूरे देश में नक्सल संगठन को चला रहे हैं। अब यही वजह है कि इनकी सुरक्षा में हमेशा 2 से 3 लेयर के नक्सलियों का घेरा होता था। आपने जो सवाल पूछा वो सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये समझिए विवेक, अब जब ऐसे इस तरह के बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनके साथ बड़ी संख्या में नक्सली नहीं है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहली बात ये, नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब उन्हें ये पता है कि फोर्स जो है वो यूवी और ड्रोन से लगातार आसमान से उन पर नजर रखती है। ऐसे में ये लोग छोटे दलों में बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इनके साथ हमेशा 4 से 5 नक्सली होते ही हैं इनके रोजमर्रा के कामकाजों के लिए। क्योंकि देखिए इनकी उम्र देखिए, कोसा था 67 साल का, विकल्प था 65 साल का। ऐसे में इन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये निचले कैडर इनकी सुरक्षा में जो तैनात होता था वो अब फोर्स के पहुंचने के बाद इन्हें छोड़कर भाग रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि वो निचला कैडर किसी भी कीमत पर अपनी जान पे दांव पे लगाकर भी अपने साथियों को, अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो इनके गार्ड्स हैं वो इन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। यही वजह है कि देखिए सिर्फ 2 लाशें मिली है। लाशों के पास से एक AK-47 और एक इंसास राइफल मिली है, एक BJL गन मिली है। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि वहाँ कुछ और नक्सली थे, लेकिन जैसे ही फोर्स ने इन्हें घेरा वो सारे नक्सली अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तो एक बात तो बहुत साफ है कि जो बड़े कैडर्स हैं, जो अब तक अबूझमाड़ जैसे इलाके में अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते थे, वो भी अब इस इलाके में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल जो इलाका है जहां ये पूरा और इसलिए ये बड़े बड़े लीडर, सीसी मेंबर्स, ये सब मारे जा रहे हैं। ये सबूत है कि हमारे सुरक्षा बल कितने अंदर तक घुस गए हैं। और अभी रवि, आप जरा उस क्षेत्र को बताइए दर्शकों को कि जहां पर नक्सली रहते थे, जो नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था, वो एरिया अब नक्सल फ्री हो रहा है, विकास भी होगा, लेकिन वो क्षेत्र कैसा है? नक्सली अब वहां पर मारे जा रहे हैं, कितने अंदर तक फोर्स घुस गई है? देखिए, अबूझमाड़ को पूरे देश में अबूझ कहा जाता था क्योंकि उस इलाके को इतना घना जंगल है। अगर हम एकदम उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अगर देश में सबसे ज़्यादा कहीं बारिश होती है उसको चेरापूंजी कहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कहीं बारिश होती है तो उसे अबूझमाड़ कहते हैं। इतना घना जंगल वाला इलाका, इतना घनत्व है उधर। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है नारायणपुर, उसी में से सबसे बड़ा हिस्सा होता है अबूझमाड़। और इतना बड़ा जिला है, मतलब आप राजधानी रायपुर से भी बड़ा जिला है, वहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बड़ा है।
तो उस जिले में पूरा जंगलों से घिरा हुआ जिला है और उसी जिले को अब तक नक्सली अपना महफूज ठिकाना मानते थे। और अबुझमाड़ का इलाका मतलब आप एक बार पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे तो 30 से 40 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ चढ़ते ही रहेंगे और वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। और पहले क्या होता था कि यहाँ से अगर छत्तीसगढ़ से ऑपरेशन चला जाता था तो नक्सली महाराष्ट्र की तरफ इसी जंगलों का फायदा उठा के महाराष्ट्र भाग जाते थे। लेकिन अब जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कहीं भी स्पेस नहीं है रवि, कहीं भी स्पेस नहीं है। अगर महाराष्ट्र भागेंगे तो महाराष्ट्र में मरेंगे, तेलंगाना भागेंगे तो तेलंगाना में मरेंगे, उड़ीसा में भागेंगे तो उड़ीसा में वहां पर जो सुरक्षा बल मौजूद हैं। यानी कि नक्सलियों के पास ना कोई जगह बची है ना कोई ठिकाना। बहुत शुक्रिया संजय और रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 2 सीसी मेंबर मारे गए हैं और इनके नाम सामने आए हैं। विकल्प उर्फ रामचंद्र रेड्डी, कोसा उर्फ सुधाकर रेड्डी। यानी ये 2 बड़े नक्सली सीसी मेंबर, करोड़ों के नाम इनके ऊपर है। इनके पास से AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन मिले हैं, हथियार मिले हैं। इसके अलावा नारायणपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली, इसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं।